करते हैं भाई आज का प्रश्न मंच। विषय है राज्य के नीति निदेशक तत्व। पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्राविधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। सबसे पहले जो है आंसर करण कुशवाहा ने दिया, लेकिन इनका आंसर गलत है। 36 से इन्होंने 50 बताया। सही आंसर जो है खुशबू कुररिया का है। अनुच्छेद 36 से 51 तक, यानी 36 to 51। तो परफेक्ट आंसर जो है खुशबू ने दिया है। फिर उसके बाद जितेंद्र शुक्ला का जो है परफेक्ट आंसर है 36 to 51। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में है, किस भाग में है। तो ये भी आंसर सही है। खुशबू ने भी सही आंसर दिया, दीपेश ने भी सही दिया, जितेंद्र शुक्ला ने भी सही दिया और करण कुशवाहा ने भी सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस संविधान से, किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के लिया गया है। खुशबू ने आयरलैंड, दीपेश ने भी आयरलैंड बताया, करण कुशवाहा ने भी आयरलैंड और जितेंद्र शुक्ला ने भी आयरलैंड बताया। तो सबके आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने ये बात कही कि नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। उस विद्वान का नाम बताएं। तो इसका जो है सही आंसर है प्रोफेसर केटी शाह। तो करण ने जो है इसका गलत आंसर दिया है, केसी सानी दिया है, जबकि खुशबू कुररिया और दीपेश यादव ने आधा आंसर दिया है केटी। पूरा आंसर है इसका प्रोफेसर केटी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने ये कहा कि नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं, इनमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य निहित है। सबसे पहले आंसर जो है दीपेश यादव ने आधा अधूरा आंसर दिया है BR, खुशबू ने दिया कुररिया और अंबेडकर, करण ने दिया BR अंबेडकर और दीपेश यादव ने दोबारा दिया, जितेंद्र शुक्ला ने भी दिया डॉक्टर भीम राय अंबेडकर। आंसर आप लोगों के कहने का मतलब सही है, डॉक्टर BR अंबेडकर ने जो है ये कथन किया रहा। अब जो है एक क्वेश्चन ये है कि किस विद्वान ने कहा कि नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की आत्मा है। जल्दी बताएं, क्विक। सबसे पहले आंसर
देने वालों में खुशबू, दीपेश और खुशबू, दीपेश, खुशबू। तो इसका आंसर है ग्लेनविल ऑस्टिन। पूरा आंसर है ग्लेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन और उनके शक्तियों का वर्णन किया गया है। करण ने एकदम करेक्ट आंसर दिया सबसे पहले, फिर खुशबू, दीपेश। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40। फिर इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार काउंसिल में भी अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि नागरिकों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ, करण कुशवाहा ने सही आंसर दिया है। अनुच्छेद 39A है। इन्होंने पहले तो गलत दिया रहा, फिर बाद में सही दिया है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद आर्टिकल 39A। अनुच्छेद 39 क में बताया गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट प्रश्न है किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष तक के आयु के पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व, देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट होने के पहले ही आंसर आप लोगों ने दे दिया है। खुशबू कुररिया, जितेंद्र शुक्ला, करण कुशवाहा और दीपेश यादव, सभी के आंसर सही हैं। नेक्स्ट है किस केस में ये कहा गया कि मूल अधिकारों तथा नीति निदेशक तत्वों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। किस सुप्रीम कोर्ट के किस मामले में? सबसे पहले आंसर खुशबू कुररिया ने दिया केशवानंद भारती, फिर दीपेश यादव ने दिया केशवानंद, करण कुशवाहा ने दिया केशवानंद। तो आंसर सही है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का मामला है जिसमें कोर्ट ने ये बात कही। अगला प्रश्न है समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड किस आर्टिकल में वर्णित है? करण कुशवाहा ने सबसे पहले बताया, दीपेश यादव, खुशबू। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 44। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कॉमन सिविल कोड से संबंधित किसी प्रसिद्ध वाद का नाम बताइए। कॉमन सिविल कोड से संबंधित प्रसिद्ध केस का नाम बताएं। खुशबू ने सही बताया, दीपेश ने भी आधा अधूरा बताया, फिर उसको पूरा किया। तो इस केस का नाम है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सही आंसर खुशबू कुररिया, दीपेश यादव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक होगी, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का संबंध एक दूसरे से पृथक होगा। इसका आर्टिकल कौन सा है? तो सही आंसर देने वालों में खुशबू कुररिया, दीपेश यादव, करण कुशवाहा और जितेंद्र शुक्ला, सभी ने सही आंसर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति विषयक नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? सबसे पहले जो है खुशबू ने आंसर दिया, फिर दीपेश, जितेंद्र शुक्ला। करण कुशवाहा, सभी ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना किस आर्टिकल में है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। करण कुशवाहा ने सही आंसर दिया, धारा 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष और स्त्री नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, संबंधित आर्टिकल। 39A दीपेश यादव या 39(1) खुशबू कुररिया, सही आंसर है आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने संबंधी अनुच्छेद। सही आंसर खुशबू, करण कुशवाहा, दीपेश यादव, बिल्कुल सही। और किस आर्टिकल में इस बात का उल्लेख है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? करेक्ट आंसर करण कुशवाहा 37, दीपेश यादव 37, खुशबू कुररिया 37। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से रिलेटेड ऐसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, और आप लोगों ने लगभग सही आंसर दिए हैं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट पोजीशन यदि देखा जाए तो बड़ा ही जो है टसल का मैच रहा भाई। पॉइंट के अंतरों से आगे पीछे हैं। इसमें जो है खुशबू, करण, दीपेश, ये तीनों जो है एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही माइनर अंतर है। अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। आगे जो है अगला जो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड पार्ट है, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड अब उस पर चर्चा करेंगे अपन।